क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से हो। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले ट्रम्प जो था वो बीजिंग में गया था। उसने शी जिनपिंग के साथ चाय पी, उसने गार्डन में घूमा, उसने उससे हाथ भी मिलाया, गले लगे वो लोग। मतलब कि दुनिया काफ़ी चौंक गई थी कि ये सिचुएशन बनी है, वरना क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे आप इकोनॉमिकली। तो फिर जब वो वापस जा रहा था, वापस जाते हुए उसने रिपोर्टर के सामने खड़ा हुआ और बोला, फंटेस्टिक ट्रेड डील, ग्रेट फॉर बोथ कंट्रीज। अब हालांकि ये सुनने में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो आए अब आगे देखते हैं। दुनिया ने इस बात के ऊपर जो है ना सांस वगैरह ली कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। लोग बोले चलो कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि दोनों इकोनॉमिकली आपस में लड़ रहे थे। तो अब अचानक से आगे इन्होंने आपस में डील्स वगैरह की। देखते हैं क्या डील हुई क्या नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, चाइना की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोई डील का जिक्र नहीं किया, एक भी नहीं। तो हुआ क्या है एक्चुअली में, आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो किसी न्यूज़ चैनल ने भी आज तक आपको नहीं बताया। पहले पूरी कहानी समझते हैं। ट्रम्प बीजिंग गया, अपने साथ एक ज़बरदस्त डेलीगेशन लेके गया, जैसे कि एलोन मस्क, टिम कुक एप्पल का सीईओ, और नेविडिया का सीईओ जेंस हुआंग। मतलब कि जैसे कि सिलिकॉन वैली के जितने बड़े बड़े नाम हैं वो सारे उसके साथ गए। मतलब कि एक मैसेज क्लियर था कि ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये एक बिजनेस विजिट है। 2 दिन मीटिंग्स हुई। ट्रम्प ने अनाउंस किया कि चाइना 200 बोइंग जेट्स खरीदेगा। चाइना हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा अमेरिकन कंपनीज में। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब असल वजह क्या है वो देखते हैं। ट्रम्प ने जो कहा और चाइना ने जो कहा, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट में जो चीज़ें हैं वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के स्टेटमेंट में जो चीज़ें हैं वो व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। मतलब दोनों एक अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग डील की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, जैसे कि वेंडी कटलर जो अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएटर रही हैं, उन्होंने कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चाइना एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड प्लेन्स की मेगा परचेज अनाउंस करेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई मार्केट में ऐसी खबर ही नहीं आई। अच्छा, एक और एक्सपर्ट ने कहा, दोनों साइड्स कह रही हैं कुछ हुआ है, लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात की है इसने। और बोइंग वाला 200 जेट्स, ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज़ के ऊपर 200 जेट्स की बात की, लेकिन असल में वो 500 जेट चाहता है चाइना। चाइना ने 200 पर एग्रीगेट किया, और चाइना के अपने स्टेटमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अब सीधी बात, ये सब, अच्छा तो अब ये देखते हैं ये सब आप लोगों से कैसे कनेक्टेड है। यूएस और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। जब इन दोनों में टेंशन होती है पूरी दुनिया फील करती है। पिछले साल जब ट्रम्प ने चाइना पर 125% तारीफ लगाए थे, चाइना ने जवाब में अमेरिकन चीज़ें महंगी कर दी थी, और उस ट्रेड वॉर का असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ा। पाकिस्तान जो चाइना से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, वो सब महंगा हुआ। और अगर ये डील एक्चुअल काम करती है तो काफ़ी टेंशन कम होगी, ग्लोबली ट्रेड स्मूथ होगा, पाकिस्तान के इंपोर्ट्स थोड़ा स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी जो एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, तो अगले कुछ महीनों में फिर से टेंशन क्रिएट होगी, फिर से टेंशन बढ़ सकती है, और उसका असर फिर से तुम्हारी रोज़मर्रा की चीज़ों में आने आएगा। दोनों लीडर ने एक चीज़ ज़रूर एग्री की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुला रहना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही आता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ ट्रम्प या चाइना की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दुनिया के लीडर्स हमेशा फॉलो करते हैं। जब कोई पॉलिटिकली कमज़ोर होता है तो वो बड़े अनाउंसमेंट करता है, जैसे ट्रम्प के घर में अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, शी जिनके पास इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, दोनों को जीत की दिखानी है अपनी अपनी आवाम। तो इसलिए फिर ये सब जो है ना दोनों आपस में, तो दोनों ने वही किया जो दुनिया में करते हैं कि भाई इन्होंने एक मीटिंग तय कर ली, हाथ मिलाया, कैमरा के सामने मुस्कुराया और अपने अपने घर वापस चले गए, ये बोल के हम जीत गए। असली सवाल क्या है, क्या एक्चुअल में कुछ बदला? अभी तक कुछ नहीं पता कह सकते, क्योंकि 2 दिन पहले विजिट हुए। इस चीज़ का 3 से 6 मंथ बाद जाके पता चलेगा कि इस विजिट का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात की मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रम्प बीजिंग गया, शी जिंग से मिला, फंटेस्टिक डील बोल के वापस आ गया, चाइना से लव स्टोरी बताई, एक्सपर्ट कंफ्यूज थे, मार्केट थोड़ी देर के लिए खुश हुई, लेकिन वापस अपनी असल जगह पे आ गई। ये दुनिया की सियासत है, जहाँ अनाउंसमेंट रियलिटी में फ़र्क नहीं होता।
और जो लोग ये फ़र्क समझते हैं वो कभी भी हेडलाइन पर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख सकूं और आप लोगों को बता सकूं, ताकि आप लोग खुद फैसला ले सको कि आपको बने करना क्या है। मतलब मैं कोई यहाँ पे ये नहीं बताने आया कि भाई ये करो ये करो, मैं आप लोगों को सिर्फ दुनिया की सिचुएशन बता रहा हूँ, ताकि उस सिचुएशन को आप देख के आप खुद फैसला ले सको कि यार आपको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, आपको क्या क्या फ़ैसले लेने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मैं अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया मैंने, तो थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।